अनम्यूट का ऑप्शन गया। महताब सर, ऐसे आवाज नहीं आएगी महताब सर, पहले अनम्यूट किया जाता है। ठीक है, आपके मोबाइल पे एक ऑप्शन जा रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं कर पा रहे हैं। समय ज्यादा हो गया है, सेशन को हम लोग नेक्स्ट सेशन की तरफ ले चलते हैं। और 10 से 15 मिनट प्रॉपर माइंडसेट के साथ बैठिए, ठीक है, क्योंकि इस सेहत की पाठशाला में सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलेगी, और सीख लेंगे तो हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं आप। तो आप लोग रेडी हैं 10 से 15 मिनट बने रहने के लिए? ओके, तो एक बार शानदार क्लैपिंग करके हम इनवाइट करेंगे अपने सीनियर कोच के लिए। शानदार क्लैपिंग कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू यू गुलशन रानी जी। थैंक यू सो मच सर। वेलकम बैक। एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ सेशन में। और एक बार शानदार सी क्लैपिंग कर दीजिए ना डिम्पल सिस्टर के लिए, हमारे सीनियर कोच धर्मेंद्र सर के लिए, और उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने रिजल्ट को शेयर किया है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सभी ने रिजल्ट को बताया है। और कितना जरूरी होता है हमारा अच्छा सोचना और अच्छा बोलना। कभी कभी हम बोल के भी ठीक हो जाते हैं। जब हम बीमार होते हैं ना तो डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं, कई लोग ऐसा होता है उनकी इच्छा नहीं होती है जीने की। डॉक्टर बहुत अच्छी अच्छी दवाएं दे रहे होते हैं, बहुत अच्छा टेक केयर भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनके तरफ से एक जवाब ये भी आता है कि मरीज खुद ठीक नहीं होना चाहता, यानी उसकी जीने की इच्छा नहीं है, वो उसको बिलीव नहीं है, इसकी वजह से रिस्पांस दवाओं का जो भी हम उसको टेक केयर दे रहे हैं या कोई भी चीज, आप भोजन भी दे रहे हैं, रिस्पांस दवाओं का ठीक तरीके से नहीं आ रहा। सुना है आप लोगों ने? कैंसर पेशेंट में जो कैंसर पेशेंट जो ज्यादा मर जाते हैं उनमें ज्यादातर यही होता है कि वो डर जाते हैं कि मुझे कैंसर हो गया है, और वो जीने की होप छोड़ देते हैं, आशा छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि कैंसर हो गया, अब हम बचेंगे नहीं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको थर्ड स्टेज का भी कैंसर होता है, फिर भी वो रिकवरी करके वापस आ जाते हैं। सुना है आपने कैंसर पेशेंट को ठीक होते हुए? क्योंकि कैंसर पेशेंट में अक्सर ऐसा होता है कि कीमो होता है, बहुत पेनफुल होता है, और हमारे बाल झड़ जाते हैं। और बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं कि जब उनके बाल झड़ने स्टार्ट होते हैं ना, उससे पहले ही वो अपना बाल कटवा लेते हैं, मुंडन करवा लेते हैं, ताकि वो स्टेज वो देखे ही ना कि मेरे बाल कैसे गुच्छे में निकल रहे हैं। ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट, है ना, कि मुझे ठीक होना है, क्योंकि उस पेशेंट को लगता है कि मुझे ठीक होना है, मैं कैंसर से भी लड़ सकता हूँ। कैंसर में दवाइयां ज्यादा काम करने से ज्यादा आपका माइंडसेट काम करता है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमको छोटी सी भी चोट लगती है और अगर वहम हो जाता है कि हमें किसी चीज ने काट लिया है, या हमें अगर किसी चींटी ने काट लिया। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं जब घर गर्मी के दिन में सो रही थी तो मेरे घर में चूहे बहुत थे, क्योंकि मैं रेंटेड रूम में रहती थी, और वो मिट्टी का रूम था, फर्श उसका मिट्टी का था। और उस चूहे ने मुझे मेरे पैर के उंगली में, छोटी वाली उंगली में पैर में काट लिया उसने। और जैसे काटने के बाद थोड़ा सा ब्लड निकलने लग गया, और छोटा सा उसने दांत लगाया था, क्योंकि छोटा चूहा या चूहिया होगा। और मुझे वहम हो गया कि मुझे सांप ने काट लिया। और सोचिए कि मेरे अंदर तो जहर नहीं था, लेकिन मैं घंटों बेहोश हो गई। मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, पहले तो मेरे फादर ने ट्रीटमेंट किया, पर मुझे कोई फर्क नहीं। मुझे खड़ा किया जाता था, मैं गिर जाती थी। मुझे कई इंजेक्शन दिए गए, फिर भी मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। जब दूसरे डॉक्टर के पास जब मैं गई तो उस वो डॉक्टर को पता था कि हो सकता है, क्योंकि किसी ने कंफर्म नहीं किया था कि सांप को आपने देखा था। फिर उस डॉक्टर ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ, पहले तो उन्होंने होश में मुझे ले आया, फिर उन्होंने मेरे दिमाग में इंस्टॉल किया कि जरूरी है कि तुम्हें सांप काटा है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। हो सकता है चींटी काटी होगी, हो सकता है कोई और जानवर काटा होगा, चूहा काटा होगा, कुछ और काटा होगा। तो वहां से मेरी सोच बदली कि नहीं, मुझे सांप ने नहीं काटा है। हाँ, हो सकता है मेरे घर में चूहे बहुत ज्यादा हैं, चूहा ने ही काटा है। धीरे धीरे मैं ठीक हो गई, मुझे दवा की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये माइंडसेट की बात मैं बता रही हूँ कि ये होता है। अगर आप मान लेते हैं कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है किसी चीज पे, अगर हम ध्यान दे देते हैं तो वो चीजें बड़ी हो जाती हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से केसेस देखे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है
मैं अपनी सिस्टर की बात बता रही हूँ, उसको ऑलमोस्ट 2 महीने की प्रेगनेंसी थी, पर उसको पता नहीं था। वो सीढ़ी पे आती थी, जाती थी, घूमती थी, घर का सारा काम करती थी, सब कुछ किया उसने, यहाँ तक कि रमजान के रोजे भी उसने रखे, सारी चीजें की, यहाँ तक कि अपने ससुराल पक्ष में लंबा ट्रेवल करके आई, घूम फिर के आई, काफी टूर पे गई, घूम घूम के आई। उसको कुछ नहीं पता था। जैसे ही यहाँ पर आई, जब उसने मुझसे कंसल्ट किया, तो मैंने बोला एक बार टेस्ट करा लो, मतलब उसको पीरियड मिस थे, तो उसने कहा कि ठीक है टेस्ट ला। जैसे ही उसको पता चला कि उसकी प्रेगनेंसी है, उसकी परेशानी शुरू हो गई। ये दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, डर लग रहा है, सीढ़ी पे चढ़ना उतरना बंद, काम करना बंद। एक माइंडसेट देखिए, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। पूरी प्रेगनेंसी उसने पपीता खाया। आपने सुना होगा ना कि स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाते, लेकिन उसने पूरे रमजान पपीता खाया। और जैसे ही उसको पता चला कि मेरी प्रेगनेंसी है, तो उसने पपीता खाना बंद कर दिया, क्योंकि कह रही है कि मैंने देखा है मोबाइल में, पपीता खाने से मिसकैरेज हो जाता है। मैंने बोला जो 2 महीने की तुम्हारी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही, वो क्यों नहीं हुआ? ये माइंडसेट है ना। देखिए, आप देखिए किसी भी चीज को, जब तक आपको पता नहीं चल रहा है ना, तब तक आप सोच रहे हैं कि कुछ नहीं है। जैसे ही पता चलता है, हमें लगता है हम बीमार हैं। तो कितना आपका पॉजिटिव माइंडसेट कितना अच्छा। तो हम, ये हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हम पॉजिटिव ही सोचें, क्यों बुरा सोचना। बहुत सारे लोग जैसे ही उम्र हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि अब समय कहाँ बचा है, अब तो हम मर ही जाएंगे, 55 के हो गए, 56 के हो गए। आपको क्या लगता है कि 55 56 होने के बाद हम मर जाएंगे? आपने मौत को बुलाया है, आपने अपने शरीर को सिम्टम्स दिया है, आपने उसको फील करा दिया है कि आप अब मरने वाले हैं, और वो प्रक्रिया बनने लग जाती है। हमारा शरीर ऐसे ही ईश्वर ने, ऊपर वाले ने बनाया ही है। आप माने या ना माने, ऐसा ही बनाया है। जैसा आप सोचेंगे, विचारों का खेल है। आपके विचार जितना, हमारा पॉजिटिव विचार हमारे पे इफेक्ट करता है, उतना ही ज्यादा हमारा निगेटिव थॉट भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। सेम, दोनों उतना ही प्रभावशाली दोनों है। हम कभी कभी लोगों से कहते सुनते हैं कि हम जो कहते हैं ना वही हो जाता। तो अच्छा कहो ना, बुरा क्यों कहना? हमने कहा था ना कि वो जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो अच्छा बोलो ना, क्यों बुरा बोलो? अच्छा ही बोलो, हमेशा अच्छा बोलो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा कि अभी रोड पे इतनी सड़कें पे, सड़क पे गाड़ी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो ये बताइए, आप सड़क पे चलना छोड़ दे रहे हैं? सभी लोग छोड़ दे रहे हैं। एक्सीडेंट तो आए दिन हो रहा है। जो ज्योतिषी लोग जो आप लोग को राशि बताते हैं, उसमें भी ऐसा होता है कि जो राशि बताते हैं ना, जो लोग राशि पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, राशिफल देखते हैं रोज रोज, उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ होता है। अगर वो राशिफल सुबह में ही पढ़ लिया उन्होंने, आज आपको धन की क्षति होगी, आज आपको स्वास्थ्य आपका थोड़ा थोड़ा डाउन रहेगा, आज आपको अशुभ समाचार मिलेगा, अब बस, अब आपको क्या करना है कि बस आप सोचते रहना, आज हमारा पैसा जाएगा, आज हमको कोई ना कोई बुरा समझ। शाम होते तो होते तक आप ही वो सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आपके साथ हो जाता है, और लास्ट में आप कहते हैं वो तो राशिफल में था ही, ना होना था। और जो राशिफल नहीं पढ़ते हैं, जो अपने काम पे निकल जाते हैं, जिन्हें पता नहीं होता है, ये हमारे दिमाग का खेल है। सब कुछ हम कर देते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में वो बैठ गया है कि आज हमको अशुभ समाचार मिलेगा, अब कुछ भी होगा हम उसी पर रिलेट कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे। तो इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट, जो भी यहाँ पे लोग, नए लोग भी कनेक्टेड हैं, उनको मैं यही कहूंगी कि अगर आपने रिजल्ट सुना है, तो बहुत सारे लोग कहते होंगे कि तो वजन कम करना है और क्या करना है, वो तो हम कर लेंगे। नहीं हो रहा था ना, इस कम्युनिटी से पहले कहाँ हो रहा था? 2 2 घंटा, 3 3 घंटा टहल रहे थे, नहीं हो रहा है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सुनेंगे तो समझ पाएंगे ना कि हम लोग कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं आपको, कि क्या खेल है, माइंडसेट का क्या खेल है। क्यों यहाँ बार बार कहा जाता है कि 5 पिलर में हमारा एक पिलर पॉजिटिव माइंडसेट है। अगर आप 4 पिलर को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और आपका एक पिलर वो छूट जाता है पॉजिटिव माइंडसेट की, होगा कि नहीं होगा। जहां इफ बट लग जाता है ना, किंतु परंतु अगर मगर, वहां चीजें रुकती हैं, रुक जाती हैं। अगर मगर उन्हीं लोगों के लिए बना है, रोकने के लिए रुक जाएंगे आप, किंतु परंतु होगा कि नहीं होगा। तो ये क्यों बोलना है कि होगा? बहुत सारे लोग कहते हैं 3 महीने में नहीं होगा, तो अरे भाई आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि मैं कर लूंगा, मैं तो 20 दिन में ही कर लूंगा अपना वजन कम, आपकी गाइडलाइन में।
लेकिन सवाल ये आता कि मैं नहीं होगा तो, जब आपके दिमाग में ये बात आ जाती है तो वो उन्हीं लोगों का रिजल्ट स्लो आना शुरू होता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्या कहानी है, कहानी नहीं है ये, सोच। सोच बड़ी रखनी चाहिए, सोच कितनी ज्यादा आपकी पावरफुल होती है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। चलिए, बाकी तुम, अब आप सोचिए, अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा ही सोचिए, हमेशा बढ़िया सोचना है। सोच ऊंची रखिए, बढ़िया रखिए, क्यों विचार अपने बुरे रखने ना। चलिए, आज ना एक टॉपिक लेके आई हूँ। ऐसे तो हमेशा हम लोग हेल्थ के प्रति अवेयर ही करते